अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 78 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने फ़िल्टर मेन्यू को स्टडी करना है। तो दोस्तों आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहें। इस क्लास में मैं आपको जो फ़िल्टर मेन्यू में हमारे पास ऑप्शंस होंगे स्मार्ट फ़िल्टर्स का या फ़िल्टर गैलरी का, ये प्रॉपरली डिटेल से बताऊंगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। उससे पहले अगर कोई दोस्त मुझसे कोई वीडियो अगर क्रिएट करवाना चाहता है मुकम्मल, यानी वीडियो बनवाना चाहता है, उसको एडिट भी मैं करके दूंगा। वो दोस्त अगर कोई भी मुझे ये सर्विस अगर उस किसी दोस्त को चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट करे। उसमें ये बेसिकली आप माइंड में रखें कि अगर आपका कंटेंट कोई भी कंटेंट है, आपने सिर्फ सिंपल मुझे बताना है कि वीडियो आपको किस लिहाज से और किस तरह की बनी हुई चाहिए। वो वीडियो मैं आपको दूंगा। मुकम्मल एडिटेबल वीडियो होगी, प्रॉपरली प्रोफेशनल एडिट की हुई, उसके साथ साथ उसकी थंबनेल होगी। और ये जो तमाम तरह सर्विसेज हैं ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ $1 में प्रोवाइड करूँगा। अगर किसी दोस्त का बेसिकली ये इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, जो कि दोस्त जॉब्स करते हैं डिफरेंट जगह पे, तो उनके पास पार्ट टाइम एक तो टाइम का मसला होता है, दूसरा उनके पास होता है कि उनके पास इस तरह का हैवी कोई लैपटॉप या इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं होती, ना ही उनके पास कोई हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। तो उन दोस्तों के लिए ये बेहतरीन फैसिलिटी है। तो आप दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहते तो मैं व्हाट्सएप का नंबर लगा दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम करूंगा। तो इसके बाद अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद ये मेरी अपनी एक वीडियो की थंबनेल है, ये देखें एडिटेबल, इसका प्रोजेक्ट ओपन है। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले अगर मैं इसको रेस्टराइज कर लेता हूँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसका बना हुआ है। तो ये मेरी इमेज सेलेक्ट है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं जाता हूँ फ़िल्टर में जाने के बाद ये है लास्ट फ़िल्टर, Alt+Ctrl+F इसकी शॉर्टकट कमांड है। लास्ट फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है, जो हमने लास्ट अप्लाई किया होता है। तो ये अभी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद आप देखें कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर। अब क्या है कि कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर, इसके लिए जो मैंने पिक्चर अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे थी उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसका होना लाजमी है, बना हुआ। तो सिंपल इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे इस पिक्चर को। उसके बाद फ़िल्टर में जाने के बाद इसको ये देखें कन्वर्ट इनटू स्मार्ट फ़िल्टर, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके स्मार्ट फ़िल्टर में कन्वर्ट हो चुकी है पिक्चर। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है फ़िल्टर गैलरी। फ़िल्टर गैलरी में बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी इमेज, आप ये देखें ये तो मेरी एक इमेज है, इस पे फ़िल्टर गैलरी इतना ख़ास इस पे काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके वो फ़िल्टर गैलरी क्या होता है कि इसमें आप जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं उन पेंटिंग्स को बतौर फ़िल्टर उन पे यही फ़िल्टर पेंटिंग पे इस्तेमाल हो के उसको एक यूनिक सा लुक देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास ये इमेज ओपन है, तो आपको समझाने के लिए मैं इस इमेज पे ये अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास बहुत सारे इस तरह के फ़िल्टर्स के प्रीसेट्स हैं। आप यहाँ से जितने भी ये देखें ओपन करते जाएंगे आपको उसके अंदर उतने ही बहुत ज़्यादा प्रीसेट्स मिलते जाएंगे। सबसे पहले देखें आर्टिस्टिक क्या है, ये आर्ट लाइक पेंटिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया। पिक्चर पे रिजल्ट देखें, अगर इसमें नंबर ऑफ़ लेवल्स को आप कम करेंगे, इसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप अप्लाई करवा के अपनी इमेज को एक बेहतरीन और यूनिक सा लुक दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए इस फ़िल्टर को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से इसके अंदर और से भी बहुत सारे डिस्टोर्ट हैं। अब इनके नाम से ज़ाहिर है ये आर्टिस्टिक जो है ये आर्ट में इस्तेमाल होगा। ब्रश स्ट्रोक जो है ये बाजू का जो अपने ब्रश हम क्रिएट करते हैं उनको स्ट्रोक उनके ऊपर जो होते हैं उन स्ट्रोक के ऊपर ये फ़िल्टर अप्लाई होंगे। तो इस तरह के डिफरेंट फ़िल्टर हैं। तो उसके बाद ये डिस्टोर्ट है। डिस्टोर्ट के बाद स्केच। अब जैसे स्केच बने होते हैं, स्केच बेसिकली क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है, तो उसके ऊपर ये फ़िल्टर अप्लाई जब आप करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट से रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी मेरे पास तो ये मेरी एक इमेज है, इस पे इस तरह के इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हो रहे सही से। तो आप अगर ये पेंटिंग या जिस तरह का नेम से ज़ाहिर है स्टाइलाइज जैसे है, तो आप ये स्टाइल अपना कोई सा भी चूज़ करके उस इमेज पे एक यूनिक सा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये टेक्सचर,
अब टेक्सचर में ये डिफरेंट सारे हमारे पास टेक्सचर हैं। टेक्सचर बेसिकली क्या होता है, हम ये टेक्सचर आप आमतौर पर थंबनेल में भी यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड को थोड़ा सा यूनिक लुक देने के लिए टेक्सचर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे टाइल साइज़ है, इसी तरह से डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से आप पिक्चर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको एक यूनिक सा लुक दे सकते हैं। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप देखेंगे प्रॉपरली आपने एक काम करना है कि तमाम फिल्टर्स को अप्लाई करके एक को अप्लाई करके आप देखेंगे तो आपको इसकी प्रॉपरली समझ आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी दोस्त को वीडियो कोई उसकी थंबनेल चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंतहाई चीप प्राइस में सर्विस उसको दूंगा, सिर्फ और सिर्फ $1 में। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लगा दूंगा, किसी दोस्त को भी चाहिए। वो ये नहीं है कि वीडियो देगा तो उसको फिर ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप देखें, आपने वीडियो अगर डेली भी अपलोड करनी है तो डेली आपको वीडियो मिलेगी। आपने सिर्फ मुझे कंटेंट बता देना है कि पिक्चर आपको वीडियो किस तरह की चाहिए। तो इसी तरह से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।